चलो आज हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर में जो नैनो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है उसके संबंध में। ठीक है, तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में क्या हुआ कि नैनो आधारित कृषि इनपुट्स और खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए। ठीक है, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी से कृषि इनपुट्स, रिलेटेड कृषि इनपुट्स। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि देखो कृषि गतिविधियों में नैनो प्रौद्योगिकी। अब नैनो प्रौद्योगिकी होता क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है। देखो नॉर्मली जो है ना, नैनो शब्द जो है 10⁻⁻9 घात मीटर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और अब सिंपल बात है, 1 नैनोमीटर वाले को तो नहीं बोलेंगे ना, 1 नैनोमीटर वाले को तो नहीं बोलेंगे, तो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक वाले को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि कृषि नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इस आकार के परमाणुओं के से जो टेक्नोलॉजी बनी होती है उसको हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो देख लो इसमें कि नैनो प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रायोगिक क्षेत्र को संदर्भित करती है। इसके तहत 1 नैनोमीटर ध्यान रखना, 1 नैनोमीटर सामान्य रूप से 1 से 100 भी लेते हैं। ठीक है, से भी कम आणविक संरचना वाले पदार्थों के निर्माण एवं प्रबंधन और संबंधित तकनीकों के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, मतलब इससे भी कम आणविक संरचना वाले, तुम इससे इतने मतलब 1 से लेके 10 100 नैनोमीटर तक के आणविक संरचना वाले चीज़ों का निर्माण करो, और उससे संबंधित तकनीक को ही हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और इस आकार सीमा के भीतर उपकरण के निर्माण पर भी बल दिया जाता है। इसी मतलब तुमको अगर निर्माण करना है कोई आकार मतलब उपकरण का, तो 1 नैनोमीटर से लेके तुमको 100 नैनोमीटर के अंतर्गत ही तुमको निर्माण करना है। ठीक है, ये खासियत है नैनो टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तभी नैनो टेक्नोलॉजी बोल। अब नैनो टेक्नोलॉजी शब्द आया कहाँ से, तो बोलते हैं कि 1974 में एक एक कोई जापानी शायद आदमी था, उसका नाम था नोरियो तानिगुची, उसने ये नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड दिया है। और उससे पहले फैन मैन करके एक आदमी था, वो उससे भी पहले था, थोड़ी 50 करके कुछ कहीं पे सन में है ना। तो उसने बताया कि जो है कि आणविक जो है कि हम लोग इतना बड़ा बड़ा चीज़ें खोज रहे हैं, पर जबकि हम इससे भी ज़्यादा संभावनाएं जो है, खोज की संभावनाएं जो है वो आणविक स्तर या परमाणु स्तर पर है। तो उन्होंने ये बताया कि ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं कि ये इस तरह से इसको एक परमाणुविक इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, परमाणुविक इंजीनियरिंग यानी एटॉमिक इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि भाई जैसे कि परमाणु स्तर पर हम लोग किसी भी परमाणु स्तर पर क्या कर सकते हैं, किसी भी परमाणु में हेर फेर कर सकते हैं, हेर फेर करते हैं, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, परमाणु स्तर पर जाके मतलब एकदम ब्रॉड, एकदम न्यूनतम स्तर जहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ जो है परमाणुओं से मिलके बना है ना, चाहे वो कार्बन हो कोई भी चीज़ हो, तो ये परमाणु से मिलके बना है। तो परमाणुओं में हम लोग हेर फेर कर देंगे तो कुछ नया चीज़, तो इसमें जो है ना हर चीज़ का पहले इसमें इसके लिए जो नैनो टेक्नोलॉजी उसके लिए हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे क्या बोलते हैं बोटनी हो, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे रासायनिक हो, चाहे फिजिक्स हो, सब चीज़ का और बायोटेक्नोलॉजी का खूब ज्ञान होना चाहिए, तब इन सब को इंक्लूड करके ही इसको किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये कुल मिला के बात जो है हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसको लेके ना। तो देखो कृषि गतिविधियों में नैनो प्रौद्योगिकी के लाभ क्या है, क्यों हम लोग जो है नैनो टेक्नोलॉजी को उगा रहे हैं। देखो लाभ ये है कि ये पोषक तत्वों के जो अभाव हो रहे हैं उस समस्या को दूर कर देगा। ये क्या करेगा कि जैसे कि नॉर्मली हम लोग रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं ना, रासायनिक उर्वरक यूज करने से क्या होता है कि भाई पोल्यूशन होता है, वही रासायनिक उर्वरक पानी में जाता है तो भूमजल को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। तो रासायनिक उर्वरक के उससे क्या होगा कि जब हम लोग उसकी जगह रासायनिक उर्वरक की जगह नैनो टेक्नोलॉजी को, नैनो पोषक तत्वों को यूज करेंगे, ठीक है, तो वो कम आणविक संरचना वाले होंगे और पदार्थों के निर्माण, और वो क्या करेंगे, वो तो तुमको पता है कम आणविक संरचना वाले होंगे है ना, तो वो भौम जल में प्रवाहित होने वाले हानिकारक पोषक तत्वों के प्रवेश को उससे रोका जा सकता है। कुल मिला के ये बात है ना, और इससे प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, और यह उत्पादकता में वृद्धि करता है। देखो ये क्या करता है ना कि बट देखो हमारी जनसंख्या तो बहुत बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, साथ साथ में खाद्य आवश्यकता भी लोगों के साथ बढ़ रही है ना भाई, जनसंख्या जो है बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की खाद्य आवश्यकता भी बढ़ रही है, तो हम लोग को कम से कम क्या करना पड़ेगा ना, इसके लिए उत्पादकता बढ़ाना पड़ेगा। तो नैनो टेक्नोलॉजी इस उत्पादकता बढ़ाने में बहुत हेल्प कर सकता है कि नहीं, उत्पादकता बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। तो यही एक इसका खासियत है ना कि ये मेंटेन कर सकता है इस चीज़ को। ठीक है, तो और ये बेहतर फसल सुरक्षा भी देता है, बनाए रखता है। ठीक है, और ये मृदा की उर्वरता में वृद्धि करता है। कैसे भाई, जैसे नैनो ट्यूब, फुलरीन, बायोसेंसर
और नियंत्रित वितरण प्रणाली, नैनो फिल्ट्रेशन, इन सब का ये उचित रूप से प्रयोग किया जाता रहा है। ठीक है। और ये तकनीक जो है संसाधनों के प्रबंधन, पादपों में दवा वितरण को लेके हो, है ना, कोई भी चीज़ हो उसको लेके जो है ये बहुत बेहतरीन काम करता है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करता है ना कि मृदा की उर्वरता को ये बनाए रखता है। ठीक है। जैसे किसके द्वारा, नैनो ट्यूब, फुलरीन, बायोसेंसर और नियंत्रित वितरण प्रणाली, नैनो फिल्ट्रेशन, इन सब, और दवा के वितरण तंत्र को भी ये मेंटेन करके रखता है। तो इस तरह से ये बना के रखता है। ठीक है। अब संधारणीय कृषि का बात करते हैं। देखो क्या है ना कि भारत में नैनो आधारित कृषि इनपुट या खाद्य उत्पाद 2022 तक वर्ष 2022 तक चाहते हैं कि कृषि की आय को दुगना किया जाए, है ना, कृषि या किसानों की आय को दुगना किया जाए, और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन नमसा, मतलब नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से प्राप्त होने वाले लाभों में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है। ये हो सकता है कुल मिला के। तो ना अब जो है नैनो टेक्नोलॉजी भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। ठीक है, हमेशा से, और इसे हमेशा से मतलब काफ़ी एक समय से। तो इसको देखते हुए वर्ष 2007 में राष्ट्रीय नैनो मिशन का भी शुभारंभ किया गया था ना। राष्ट्रीय नैनो मिशन, याद रखना कौन सा मिशन, राष्ट्रीय नैनो मिशन रनम राष्ट्रीय नैनो मिशन, ये यार। ठीक है, रनेमी जो भी है, इसे याद करना है। राष्ट्रीय नैनो मिशन जो है इसके लिए स्टार्ट किया गया था। ये मिशन सुरक्षित पेयजल सामग्रियों का विकास, सेंसर विकास, दवा वितरण, इन सब के लिए नैनो तकनीक का उपयोग करने पर बल दिया गया था। क्या चीज़ पे, पानी पे, पेयजल के पे सुरक्षित पानी लाएंगे, इससे सुरक्षित पानी रखने में इसे हेल्प होगा, सामग्रियों का विकास करने में, फिर सेंसर का जो सेंसर होते हैं सेंसर जो होता है ना स्मॉल, जो कैसे कि जैसे कि भाई पानी को, जैसे मान लो कोई पानी का गड़बड़ हो रहा है, जैसे मानो पानी का पीएच बढ़ रहा है, तो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके उस पीएच को इस तरह से, मतलब है ना, सेंसर को यूज करके हम सेंसर बताना चाह रहे कुल मिलाकर। फिर दवा के वितरण, है ना। देखो अगर कहीं कहीं पे जैसे नॉर्मल होता है ना कि जो ये अगर नैनो टेक्नोलॉजी आ गया ना, तो दवा जो खुद ही अंदर जाएगा, और जो कहीं पे ब्लॉकेज होगा या कोई चीज़ ऐसा होगा ना जो बहुत ख़राब कर रहा है, उसको तुरंत वो बर्बाद कर देगा, मतलब इतना हाई लेवल जो है। तो इसलिए दवा का वितरण को भी इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है। देखो नैनो मिशन के कार्यान्वयन हेतु, अब देखो सिंपल बात है, कौन इसको करेगा भाई, कोई और तो करना है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी जिसको बोलते हैं ना, डीएसटी। कोई और क्यों करेगा भाई, जब ये टेक्नोलॉजी का ही काम है तो प्रौद्योगिकी वाला ही करेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो है इसके प्रति जिम्मेदार नोडल एजेंसी है नैनो मिशन के लिए। कोई बोल दे भाई नैनो मिशन कौन चला रहा है, कोई बोल सकता है ना भाई नैनो मिशन कौन चला रहा है, तो बोल दो भाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ऑब्वियसली वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम है, और क्या, कृषि मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय वाला थोड़ी चलाएगा, उसको थोड़ी इसका समझ है। ठीक है। ये दिशा निर्देश की प्रमुख विशेषताएं देखो क्या है ना कि ये दिशा निर्देश नैनो कृषि इनपुट उत्पादों यानी नाइप यानी नैनो एग्री इनपुट प्रोडक्ट्स, देखो यहाँ पे ये दिया। ठीक है। और नेप यानी नैनो कृषि उत्पादों पे देखो, एक तो है नैनो कृषि इनपुट उत्पाद, ठीक है, उत्पादों, और एक है नैनो कृषि उत्पादों तथा नैनो पदार्थों से निर्मित नैनो कंपोजिट तथा सेंसरों पर लागू होता है। ठीक है। कुछ दिशा निर्देश बोला, नाइप जो है वो इनपुट पे, उसके उत्पादों पे और उससे निर्मित पदार्थों पे निर्मित होता है, उसके सेंसरों पर लागू होता है, जिसे फसलों, खाद्य आदि में प्रत्येक संपर्क एवं डेटा अधिग्रहण की आवश्यकता होती है। ये दिशा निर्देश ऐसे पारंपरिक उत्पादों एवं फॉर्मुलेशन पर लागू नहीं होते जिससे नैनो पदार्थ प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। मतलब अब ये उन पे नहीं क्या बोलते हैं, लागू होते हैं जिन पे प्राकृतिक रूप से, मतलब जिसमें प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नैनो पदार्थ है। जैसे ये देखो जिसमें नैनो पदार्थ प्राकृतिक रूप से हैं, उन पे ये दिशा निर्देश नहीं लागू होते। भाई उन पे करने का क्या मतलब हुआ, भाई जो हम बना रहे हैं उन्हीं का संचालन हम लोग करेंगे। जो पहले से किसी में नैनो टेक्नोलॉजी है, कोई पदार्थ ऐसा ही है जो भगवान ने बनाया, मतलब पहले से बना और उसमें पहले से नैनो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो उसमें हम लोग ये दिशा निर्देश नहीं लागू होते। ठीक है। उद्देश्य क्या देखो इसके कि कृषि और मानव उपयोग हेतु उत्पादों के विकास में शोधकर्ताओं की मदद करता है। ठीक है भाई। तो देखो इसे एग्रीकल्चर और मानव उपभोग के लिए भी जो उत्पाद होता है ना, उसमें बहुत है। जैसे एक तुमको पता होगा ग्राफीन एक करके चीज़ आता है ना, किसी को याद होना चाहिए। ग्राफीन जो है ना एक ऐसी मतलब कार्बन का ही एक फॉइल टाइप में होता है।
अगर इसके अंदर आप खाना मतलब रैप करके रख दो तो उसके अंदर बैक्टीरिया भी इंटर, वायरस बैक्टीरिया इंटर नहीं कर पाता, कोई भी इंटर नहीं कर पाता। तो कम से कम 2-3 साल तक उस फूड को तुम प्रिजर्व कर सकते हो। या फिर इसी ग्राफिन का शील्ड बना के इसका 2-3 पतला शर्ट बना दो, तो ये तुम्हारा थोड़ा सा इसमें 1-2 लगा दे के बना दोगे तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट बना देगा, और इतना पतला भी होगा, साथ में बुलेट प्रूफ, बुलेट भी एंटर नहीं करेगा। तो ये सस्ते और हल्के हथियार भी सरकार को दे सकती है ना। ये बहुत काम करता है। कुछ कुछ जैसे कान में भी सेंसर आए हैं, जो क्या है ना कि जो सुनने में दिक्कत होता है, तो कान में मतलब बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, पता ही नहीं चलता कि उस आदमी का कान खराब है, और वो उसको एकदम अच्छे से सुनाई देता है। तो इस तरह से इस क्षेत्र में नवीन नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो आधारित सूत्रीकरण एवं उत्पादों के विकसित करने हेतु भारतीय अनुसंधानकर्ताओं और उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। मतलब देखो सिंपल बात है कि नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित जो लोग, चाहे वो खोजकर्ता हो, चाहे वो उद्योग धंधे वाला हो, उन सबको इंक्रीमेंट करना है, उनको क्या बोलते हैं कि प्रोत्साहित करना, ताकि वो इससे संबंधित काम करें, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि नायप और नैप जो है उसको कैसे, उसके विनियमन के लिए क्या दिशा निर्देश है, मतलब कौन उसको कंट्रोल करेगा ना। भाई नैनो टेक्नोलॉजी है तो इसका विनिमय रेगुलेशन तो कोई करेगा ना, ऐसा थोड़ी कि इसको खुला छोड़ देगा। तो इसका रेगुलेशन कैसे होता है, तो प्रस्तावित नायप, यानी नायप का फुल फॉर्म क्या बता, नैनो टेक्नोलॉजी है, और एग्रीकल्चर, नैनो एग्रीकल्चर इनपुट प्रोडक्ट, और उसका है नैनो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इनपुट प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट है, ध्यान, बस ये इतना ही है, बाकी नैनो एग्रीकल्चर दोनों में, ठीक है। के लिए सुरक्षा, प्रभावकारिता, कार्य क्षमता, विषाक्तता, इन सब का या अन्य उसकी गुणवत्ता डेटा को निम्नलिखित के तहत संचालित किया जाता है। जैसे उर्वरक आदेश 1985, ठीक, मतलब 1985 में उर्वरक, जैसे कि कभी कभी नैनो टेक्नोलॉजी से क्या होना, फर्टिलाइजर बना रहे हैं तो उसके अंतर्गत आ जाएगा ये। फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम को वस्तु बना रहे हैं तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आ जाएगा। फिर कीटनाशी कोई बना रहा है तो 1968 के तहत कीटनाशी अधिनियम, भाई नैनो पार्टिकल से कीटनाशी बना रहे हो तो वो तुम्हारा हो गया, ठीक है। फिर खाद्य औषधि प्रशासन संबंधी निबंधन, है ना, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन, ठीक है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006, ठीक है। मवेशी चारा विनिर्माण एवं बिक्री का विनियम अधिनियम 2009। इस तरह से मतलब ये जो है, ये सब जो है इस पर रेगुलेट करने के लिए काफ़ी है, ये तो बहुत सारे। फिर भारतीय खाद्य संरक्षण FSSAI, मेन फूड जो है FSSAI के थ्रू एथोराइज होता है, कोई भी चाहे कृषि कोई उत्पाद हो तो FSSAI जो उसके लिए एक मेन जो है क्या एजेंसी है, ठीक है। तो इसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो भी है, पता है, स्टैंडर्ड मापने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BSI, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसे बोलते हैं, ठीक है। तो BSI जो है, BIS जो है के द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए इसका जो भी है ना। और ये बता देना कि भाई जो BSI उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वाधीन के में कार्यरत एक राष्ट्रीय मानक निकाय है। किसके अंतर्गत, उपभोक्ता मामले में, ध्यान रखना। खाद्य जरूर आएगा और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय वाले में ध्यान रखना। BIS जो है वो वितरण मंत्रालय वाले में आता है, ठीक है। सार्वजनिक वितरण PDS वाले में, ठीक है, इसे याद रखना, ठीक है। कृषि गतिविधियों में नए प्रतियोगी से संबंधित जुड़ी चिंताएं। अब देखो चिंताएं क्या ना, देखो मेन बात ये चिंता है कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को पता नहीं, ठीक है। लोगों को पता नहीं है तो क्या हो रहा है ना कि उतना इसका क्या है ना कि एक पहलू अभी तक सामने आया है ना, एक पहलू सामने आया है कि अभी तक कुछ अच्छा इससे रिजल्ट हुआ है, पर अभी जब आगे उपयोग करेंगे तो क्या है ना कि पता चलेगा कि क्या बोलते हैं कि कुछ चीज़ अच्छा है कि नहीं। क्योंकि जैसे प्लास्टिक जब आया था तो प्लास्टिक के लिए भी लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं कि ये अभी अच्छा लग रहा है तो बाद में भी अच्छा होना। जब प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग होने लगा तो उसके कुप्रभाव सामने आने लगे दुनिया के सामने। अब तो लोग ये बोलते हैं साला कौन हरामी था जिसने ये प्लास्टिक बनाया है। तो हालांकि जब प्लास्टिक उसने बनाया था तो बहुत ड्यूरेबल था, उससे बहुत सारा चीज़ें बनाया जा सकता था ना। कागज़ की जगह प्लास्टिक का यूज कर सकते थे, कागज़ तो फट जाता है, ये फटता नहीं है। तो ये इस तरह से मतलब बहुत, इससे नहीं कि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का भी बहुत फ़ायदा है, परंतु इसके दुष्प्रभाव अभी सामने आएंगे आने वाले समय में। तो आज हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इसकी संबंधित जुड़ी चिंताएं। ये देखो पर्यावरण में नैनो पदार्थों की फाइटोटॉक्सिसिटी के प्रति संवेदनशीलता, इसके आने से श्रमिकों पर, जैसे मान लो श्रमिक जो है ना, पता नहीं श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, मतलब इससे बात कर रहा है।
ठीक है। फिर नैनो सेंसरों के निर्माण, जैसे नैनो सेंसर है उनके निर्माण में उनके सत्यापन संबंधी चिंताएं हैं। भाई भाई देखो भाई, बना तो देंगे, पता नहीं कि वो सही है कि नहीं, गलत है कि नहीं, मतलब गलत नहीं, सही है कि नहीं, मतलब उसका सत्यापन कौन करेगा? कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो उसको ना हाई नॉलेज हो। और उपकरणों से निष्पादित नैनो पदार्थ जो कि क्या कर सकते हो सकते हैं पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव निकले ना। जो उपकरण है, जैसे मान लो ये उपकरण, इससे नैनो पार्टिकल निकलेंगे, हो सकता है वो मान लो ह्यूमन को या फिर पेड़ पौधों को या पर्यावरण को डिग्रेड कर दे इस तरह से, तो उसका ये भी एक दिक्कत है ना। क्योंकि नैनो पदार्थ, नैनो कृषि उत्पाद जो है ये सेलुलर नैनो मटेरियल है और ये साइटोटॉक्सिक जीनोटॉक्सिक प्रभाव कर सकते हैं। देखो क्या है ना कि देखो एक तो भाई ये नैनो पार्टिकल है ना, नैनो पार्टिकल है तो ये जीनोटॉक्सिक हो सकते हैं और साइटोटॉक्सिक होते हैं। साइटोटॉक्सिक मतलब सेलुलर लेवल पर टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, मतलब एक कोशिका को ये प्रभावित कर सकते हैं, इतना इनमें पावर है। क्योंकि इनका भाई जैसे कोशिका भी तो बहुत छोटी में होती है, माइक्रोमीटर में कोशिका हम लोग लेते हैं, तो उसके लिए तो ये बहुत छोटा ही हो गया, तो ये उसके अंदर चला जाएगा, कोशिका अंदर ये पार्टिकल घुस गया और ये उसको खराब करने लग गया, ये दिक्कत हो सकता है। फिर क्या नाम है, जीनोटॉक्सिक भी हो सकता है, जीन लेवल तक को भी प्रभावित कर सकता है, तो इसलिए ये दिक्कत है। ठीक है। और नैनो कणों के अत्यधिक सूक्ष्म आकार के कारण इनकी विषाक्तता एवं खतरा पौधों पर अत्यधिक होता है। ठीक है, क्योंकि ये पौधे के भागों के भीतर आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है। फिर जो नैनो जो है सेल्यूलोज के उच्च अभिमुख अनुपात, कठोरता और जैव स्थायित्व से जुड़ी चिंताएं, मतलब इसमें जैव स्थायित्व ज़्यादा होगा ना तो ये दिक्कत कर सकता है ज़्यादा, है ना। और कृषि क्षेत्र में जो है जोखिम है, जीवन चक्र मूल्यांकन इसका पता नहीं है, ज्ञान नहीं है और पूरा और विकासात्मक पद्धतियों जो है उस वो मौजूद नहीं है इसको, मतलब कैसे आगे विकास किया जाएगा ना इससे, तो ये भी दिया है। जैसे कि कहीं कहीं पे क्या हो रहा ना कि ये एक दिक्कत हो रहा है कि जैसे मान लो कि इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि उपचार की अनुक्रिया से, जैसे मान लो कि नैनो पार्टिकल हम लोग यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है ना, राइजोबियम होता है ना, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है जो ज़मीन में होता है, राइजोबियम उसका नंबर घट रहा है। ठीक है, राइजोबियम हो चाहे ब्रेड राइजोबियम हो या जो नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाली बैक्टीरिया है जो कि उससे संबंधित है राइजोबियम, तो इसकी विविधता में कमी आ रही है, मतलब इसकी वजह से इसको इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर सकते हैं। फिर इस दिशा निर्देश से संबंधित दिया हुआ है कि परिभाषाएं क्या है, जैसे कि क्या परिभाषाएं, मतलब नैनो पार्टिकल किसको बोलते हैं, नैनो पदार्थ क्या है। देखो नैनो पदार्थ एक ऐसे एक पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका आकार कम से कम 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर नॉर्मली माना जाता है। ठीक है, 6 नैनोमीटर तक हो, अर्थात अथवा नैनो स्केल के किसी भी पदार्थ के रूपांतरण के परिणाम स्वरूप उसके आयाम या आयामों के प्रभाव के कारण बेहतर गुण या घटना प्रदर्शित किया गया हो, भले ही आयाम नैनो स्केल से परे ही क्यों ना, चाहे 1000 तक भी बोल रहा है कि उसमें हो सकता है। अब नायब क्या है, देखो नायब क्या है कि एक प्रकार की कृषि इनपुट प्रक्रिया है जिसके तहत क्या था, नैनो पदार्थों को नैनो स्केल पर 3 आयामों 0, 1 और 0 मतलब 2 में से किसी भी आयाम अथवा आंतरिक या सतही संरचना के साथ निर्मित किया जा सकता है। ठीक है, मर्दा जैसे कि मान लो ये इसमें कुछ खास है नहीं। फिर नैनो कृषि उत्पाद एक ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत नैनो पदार्थ को नैनो स्केल पर तीनों आयामों में से किसी भी आयाम पर आंतरिक या सतही संरचना के साथ निर्मित किया जा सकता है। इसमें पदार्थ का उपयोग न्यूट्रास्यूटिकल, मतलब जो न्यूट्रन पोषक स्तर जो बढ़ाते हैं ना उसको बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, के वितरण के साथ साथ भोजन या खाद्य या अनुपूरकों में खपत या अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। ये उत्पाद हो गया, वो इनपुट उत्पाद हो गया, बस यही है खास अंतर। ठीक है, थैंक यू।